हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि सर अभी प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं या ये हमारा फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा तो हम नाबार्ड कैसे दें। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत अच्छे से अभी नहीं आता है। सो दोस्तों आज ये जो मेरी वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, ये इसी पे है कि अगर आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश से डर लगता है तो नाबार्ड आपके लिए ही है। मैं आपको बताऊं, आप इसके क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रिपरेशन को एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, इवन आप आईबीपीएस एएफओ से भी मैच नहीं कर सकते हैं। वहां पे डेफिनेटली आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश में अच्छी प्रैक्टिस भी चाहिए, अच्छी स्पीड भी चाहिए और अच्छा कवरेज भी चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में वही मैं आपको बताने जाऊंगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। देखिए आप सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में है कि हम गवर्नमेंट ऑफिसर बनने, चाहे नाबार्ड, चाहे बैंक या कहीं भी। सो दोस्तों आज वो अपॉर्चुनिटी है। वेट मत कीजिए, जैसे पहले था कि नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन कब आएगा। अब नोटिफिकेशन आ चुका है तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें, आज हार्डवर्क करें, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कल डेफिनेटली आप भी इस जगह पे होंगे। सो नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की 8 सब्जेक्ट्स है। वो सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। आज हम केवल क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की बात करेंगे। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं। देन क्वांट्स में 20 क्वेश्चंस आते हैं एंड देन रीजनिंग, इसमें भी 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो 20 क्वेश्चन क्वांट, 20 क्वेश्चन रीजनिंग एंड 30 क्वेश्चन इंग्लिश। तो ये आपको क्वेश्चन का मार्क्स का पता चल गया। मेंस में केवल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। देन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये केवल क्वालिफाई करना है इस एग्जाम में, क्योंकि इसके बेसिस पे मेरिट आपकी नहीं बनेगी। मेरिट आपकी बनेगी एआरडी, ईएसआई और जीए से। तो ये डर भी आप अपना निकाल दीजिए कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में अगर आपके कम मार्क्स आएंगे तो कम या ज्यादा मार्क्स का कुछ हिसाब है नहीं। आपको बेसिकली कट ऑफ क्लियर करनी है, तो आपको यहां पे ज्यादा मार्क्स लाने। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में वैसे भी यहाँ पे क्या होता है कि हम खुद कहते हैं कि आप एआरडी, ईएसआई, जीए में ज्यादा टाइम दें, क्योंकि उससे आपका फेज 2 का सिलेक्शन होगा। तो आप खुद ही समझिए कि जब क्वांट्स में कम टाइम देना है तो डेफिनेटली ये एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। अब दूसरा क्या है, लास्ट ईयर का पेपर हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि कितना डिफिकल्ट था और उसके बेसिस पे कट ऑफ कितनी थी। रीजनिंग में 3.75, इंग्लिश में 11.25 और क्वांट्स में 5 मार्क्स। अब ये कंपैरिजन है 2021 के एग्जामिनेशन का। मैंने एक शिफ्ट का लेके बनाया है। मोर और लेस दोनों शिफ्ट में काफी सिमिलैरिटीज थी। क्वांट्स में 5 नंबर कट ऑफ थी, 20 क्वेश्चंस थे और क्वेश्चंस किसके थे, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चंस, नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन, एक डीआई थी और डीआई इजी लेवल की थी, डीआई डिफिकल्ट लेवल की नहीं थी। परसेंटेज या नॉर्मल कैलकुलेशन से भी आप उसको कर सकते थे। देन अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस, एजेस, पाइप एंड सिस्टम वगैरह। आप इसको छोड़ दीजिए अर्थमेटिक, अगर आपको लगता है कि अभी इंडिविजुअल कंसेप्ट नहीं समझ सकते हैं। डीआई अपने आप में कोई कंसेप्ट नहीं होता। आपको पता है कि आपको पहले परसेंटेज, अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजें करनी है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये वाली चीज भी अगर आप करते हैं तो देखिए 5 नंबर लाना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। नंबर सीरीज है, नेहा मैम ने यहाँ पे सारे टाइप की नंबर सीरीज पढ़ाई थी और इतनी अच्छी मेथड से वो पढ़ाई थी। किसी भी टाइप की इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर या किसी भी टाइप में आपकी नंबर सीरीज है, आप उसको बहुत इजीली कर पाएंगे। वो अभी कंसेप्चुअल सीरीज हमारी फिर से शुरू होगी। हमारे शाम को 5 बजे सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए लाइव सेशंस होते हैं प्रिपरेशन के लिए, आप उनको जरूर देखें। तो 5 नंबर लाना, आई डोंट थिंक कि ये किसी के लिए भी डिफिकल्ट होगा। अगर आप आज भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्वांट्स को आज ही स्टार्ट करते हैं, तब भी आप ये इजीली कर सकते हैं 50 डेज में। देन रीजनिंग में सिलॉग्स है ना, सिलॉग्स तो आई थिंक सबका फेवरेट टॉपिक होता है। देन दूसरा जो फेवरेट टॉपिक होता है इनइक्वालिटीज। देन कोडिंग, डिकोडिंग। ये तीनों, कोडिंग डिकोडिंग तो ऐसा है कि अगर आपको रीजनिंग कोई नहीं भी पढ़ाएगा और बेसिक आप बिल्कुल नए भी होंगे, आज के दिन भी मैं किसी स्टूडेंट को जिसने कुछ भी रीजनिंग में नहीं पढ़ा उसको कोडिंग डिकोडिंग दूं तो वो थोड़ा बहुत उसमें कर लेगा डेफिनेटली। ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हाँ बस स्पीड की बात होती है। तो यहाँ पे ये 3 में आप देख सकते हैं कि ईजी है नंबर लाना। देन सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का फ्लोर वाला क्वेश्चन वहां पे आया हुआ था, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें आपको बहुत टाइम भी देना होता है प्रिपरेशन में और कैलकुलेट करने के लिए भी टाइम देना होता है। तो आप देखेंगे 3.75 मार्क्स थी, तो 9 मार्क्स का तो ये इजी वाला पार्ट था, है ना। तो हम अभी भी कहते हैं कि आपको 50% मार्क्स को टारगेट करना है। वैसे तो 100% करना है टारगेट, बट एग्जाम टाइम में क्योंकि स्पीड भी वहां पे मैटर करती है, 50% टारगेट करना है। देन इंग्लिश में
30 क्वेश्चंस थे, 11.25 इसकी कट ऑफ थी। अब आप देख सकते हैं इंग्लिश में हर किसी के लिए हर चीज डिफरेंट होती है, क्योंकि मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स को जो पैराजम्बल है, वर्ड स्वैपिंग है, ये बहुत इजी लगता है, एरर डिटेक्शन इजी लगता है, कुछ बच्चों को आरसी इजी लगता है, किसी को क्लोज टेस्ट इजी लगता है, तो सबके लिए अपना अपना तरीका है। बट इंग्लिश में मोर और लेस टॉपिक्स वही है, एरर डिटेक्शन है, फिलर्स है, क्लोज टेस्ट है, वर्ड स्वैपिंग है, सेंटेंस स्वैपिंग है, आरसी है। तो आप किसी में भी देखेंगे तो आप इजीली 11.25 नंबर ला सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आप खुद से देखिए कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश कितना डिफिकल्ट है। अगर आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, तो आज आप कोई भी इसमें से क्वांट्स का एक टॉपिक, नंबर सीरीज या फिर अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना शुरू करें, आपको पता चल जाएगा कि कितना ये इजी है इसमें मार्क्स गेन करना। देन सिमिलरली कोई भी एक टॉपिक लेकर आप पढ़िए, सिलॉक्स चाहे इनइक्वालिटी चाहे कोडिंग डिकोडिंग, आप बहुत इजीली उसको कर पाएंगे। सो ये जो डर है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का, वो आप अपने मन से निकाल दीजिए। नाबार्ड के एग्जामिनेशन में ये केवल क्वालिफाइंग है, इसका महत्व केवल इतना है कि आपको केवल कट ऑफ क्लियर करनी है, प्रीलिम्स और मेंस में इसका कोई भी रोल नहीं है। सो आई होप कि आपके डाउट क्लियर होंगे। इसके अलावा हमने 50 डेज स्टडी प्लान दिया हुआ है आपको, आपने डाउनलोड भी किया होगा। जिसने नहीं डाउनलोड किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। किसी की कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा कि शाम को आज करण सर का क्वांट्स के लिए सेशन है 5 बजे, आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल अंशुल सर रीजनिंग के लिए सेशन लेंगे, कल अर्णिमा मैम ने सेशन लिया था इंग्लिश के लिए। तो हर एक इस फैकल्टी हमारी हर डे में एक ना एक लाइव सेशन होता है कंटेंट के लिए, आप उसको जरूर देखें। इसके अलावा आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सो यू विल गेट 50% ऑफ, और हमारा नया बैच 17 से शुरू हो रहा है। हमारे कोर्सेज में आपको डे 1 में सारा मटेरियल भी मिलता है, उसके साथ ही साथ हमारी डेली लाइव क्लासेस चलती हैं नाबार्ड के कोर्सेज के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।